सिर्फ शपथ ग्रहण की सुरक्षा वाली तैयारी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन शपथ लेगा, इसकी तैयारी भी तेजी से चल रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात एनडीए के अलग अलग नेताओं से हुई। आज पीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। एक महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह के घर पर भी हुई। इसमें जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद थे। पीएम आवास पर फिर से एक बैठक हुई। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद थे। वैसे इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो चुका है। हालांकि कल ही पीएम ने संकेत दिए थे कि ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलेगा। कोई अगर किसी को मंत्री बनाने का लालच दे तो उस पर भरोसा नहीं कीजिएगा। कोई चर्चा नहीं है, वो आप अपना चर्चा कर रहे होंगे। आप अपना कल प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुने कि टीवी पर बहुत ब्रेकिंग न्यूज चलता है। ब्रेकिंग न्यूज से मंत्री नहीं बनता है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल पे सुनता हूँ कि इसने ये मांग की, वो मांग की। किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री ने दावा पेश कर ही दिया है तो स्वाभाविक है आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किन को मंत्री बनाना है, किन को क्या विभाग देना है। ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है। उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। एक युवा चेहरा है, एक आश्वासक चेहरा है, महाराष्ट्र की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा है। तीसरी बार के वो सांसद है और मैं ये चाहूँगा कि महाराष्ट्र में से युवा चेहरे को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के पटल पे कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिले। जब फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला दीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। यानी इधर से अगर मंत्रिमंडल का कोई ऑफर आ रहा है कहीं पर भी तो कोई अथॉरिटी से वेरीफाई करना जरूरी है। लेकिन अगर उधर की कोई अथॉरिटी ये बोलने लगे कि हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था तो क्या करेंगे? कहानी में ट्विस्ट है। सत्ता में अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा ऑफर है और उस ऑफर से जुड़े गंभीर सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या नतीजों के बाद नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने पीएम पद का ऑफर दिया था? क्या पीएम मोदी को रोकने के लिए नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहता था इंडिया गठबंधन? क्या नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन में लाने का प्लान बनाया गया था? क्या नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का प्लान खराब कर दिया? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि मोदी 3.0 यानी नरेंद्र मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। उन्हें राष्ट्रपति का आमंत्रण मिल चुका है। शपथ ग्रहण का वक्त और स्थान दोनों तय हो चुके हैं। मेहमानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू है। लेकिन 4 जून को आए नतीजों के बाद और 7 जून को एनडीए का नेता चुने जाने से पहले नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने से रोकने की आखिरी और बड़ी कोशिश हुई थी। दावा है कि एनडीए के पक्ष में नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन के ऑफर को ठुकरा दिया और एनडीए में बने रहने का फैसला लिया। यह दावा जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने किया है। केसी त्यागी का दावा है कि नतीजों के बाद कुछ लोग नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दे रहे थे और ये वही लोग थे जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि केसी त्यागी ने यह नहीं बताया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से किसने पीएम पद का ऑफर दिया था और कब दिया था। कांग्रेस कह रही है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि कल नीतीश कुमार ने जिस तरह से यह संकेत दिया कि वो अब एनडीए में ही रहेंगे और 2029 में नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर दी, उससे फिलहाल पलटने के आसार अभी तो नहीं दिखते। अभी मतलब राइट नाउ
लेकिन राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है। खासकर नीतीश कुमार के पुराने इतिहास को देखते हुए आगे की ना तो भविष्यवाणी की जा सकती है, ना गारंटी ली जा सकती है। उनका करियर क्रिकेट की आखिरी गेंद की तरह है, न जाने छक्का लगे, हिट विकेट हो या रन आउट। एनडीए की बैठक में इंडिया गठबंधन की जो नींव थी वो नीतीश कुमार ने ही डाली थी, इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए हैं। जिन कारणों की वजह से नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को छोड़ा था, उन्होंने इसका निर्माण किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको उनकी मजबूरी समझा और उनको अपमानित करने का प्रयास किया। जनता दल यू का और नीतीश कुमार का फैसला है, हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है, तो किस तरह से आप देखते हैं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आगे भी कर रही है।